नमस्कार, मीडिया वाला न्यूज चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सुशील कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भोरगढ़ पर और देखो हालत क्या है लोगों के घर के। अब देखिए मैं आपको सीधे अंदर की ओर लेके जा रहा हूं कि देखिए क्या पानी से पूरा जो है मैं यहाँ घुस पा रहा हूँ या आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए पूरा घर पूरा गीला है और पूरा सामान ये पूरा डूबा हुआ था क्या घर आपका? आपका डूबा घर था ये पूरा? हाँ। तो कितने मतलब क्या क्या नुकसान हुआ आपका? खेती के भी नुकसान हो गया, खेती भी पूरी चली गई। कितने? यानी 2.5 एकड़। अच्छा, पूरी साल भर की पूरी मेहनत खराब हो गई। पूरी मेहनत खराब हो गई। अच्छा, तो अभी आपके सामने बहुत दिक्कतों का सामना करना और मैं घर में भी हाजिर नहीं था। अच्छा, मैं बाहर महाराष्ट्र में फंसा था। अच्छा जी, क्या कितने का आपका नुकसान हुआ है? अजी बहुत का हो गया जी। अभी हम बाहर गांव में रहते थे, बच्चों लोग ने ये किए, सब बच्चों लोग ये छोटे छोटे रह के 3 दिन उपवास किए भैया। यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था नहीं किए गांव में। किसी ने भी कुछ नहीं व्यवस्था नहीं जी। बिल्कुल रोड पे रहे, रात में रोड पे रहे जी। कोई कुछ नहीं कुछ की कोई की दुआ देशी नहीं थी जी यहाँ पे जी। अच्छा, अब मैं आप बता सकते कि ये मतलब आप भी 3 दिन तक बाहर रहे? आपने बच्चों को लेके साथ नाती नत रहे जी हमारे। अच्छे साथ नाती नत रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर रहे। आपके खाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये बताइए कि 3 दिन आपने जो रहे तो बहुत दिक्कतों का सामना, खाना वाना आपका इंतजाम नहीं, कुछ नहीं हुआ, पंचायत से नहीं हुआ, कहीं से नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और फिर छोटे छोटे बच्चे कैसे रहे? यही रोड पे रहे हम रात भर। तो अजी फिर वो आजू बाजू वाले के यहाँ रहे, किसी के यहाँ थोड़ी देर। और किसी ने अच्छा, कितने का आपका नुकसान हुआ है? यहाँ से बहुत सामान था जी, बहुत सामान था जी। यहाँ से चावल थे सब सेंट आ गया था, सब यहाँ चावल वगैरह सब पूरा डूब गए यहाँ पे, पर कुछ नहीं हो जाओ। किसी ने कोई भी मदद नहीं करी है? मने जी। और नहीं, कुछ व्यवस्था वगैरह नहीं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे कैसे जी आते था फिर टिफिन। अच्छा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं, कोई व्यवस्था कोई नहीं पहुंचा? तहसीलदार या नहीं। अभी आए हैं कल देखने के लिए आए। अच्छा, कुछ नहीं किया आपके लोगों के लिए? तो आप देख सकते हैं कि मैं था अभी इस समय भोरगढ़ और वास्तविक जो स्थिति, घर के बाहर रहना पड़ा है, किसी ने कुछ खाया तक नहीं था। तो ये देखिए ये हाल है ये भोरगढ़ का। इस समय मैं हूँ भोरगढ़ पर। अब देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर जायजा लेने आए हैं कि वाकई में जो लोगों का जो जीवन है वो बाढ़ से कैसे प्रभावित हुआ है। तो मैं चलिए इन गांव में जुड़ना चाहता हूँ कि आखिरकार जो वास्तविक सच्चाई है इस क्षेत्र की क्या है। बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचवटी लिल्लार है, भोरगढ़। अच्छा, आप पंच भी है क्या? जी, पंच हूँ इस वार्ड की। तो कितना नुकसान हुआ है आपको? ये घर का सर जी कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है। चावल गेहूँ दाल है और भी बहुत चीज रहता है चिल्लर में, और कपड़े वत्ते। कितने परिवार में कितने सदस्य आपका? मेरे परिवार में 6 सदस्य। तो अभी रहने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आया कि इसके पहले? नहीं, कोई नहीं आया। इसके पहले कोई अभी मतलब आपकी क्या? कोई नहीं आया। कोई सरपंच आया ना, सरपंच नहीं आया ना, कोई नहीं आया। गाँव से कोई भी नहीं आया। विधायक, सांसद नहीं, कोई नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जो नुकसान हुआ है। तो ये जी नहीं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। ये बताओ कि क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है अभी? बहुत सारे सामना करना पड़ रहा है जी। तो अब खाने पाने का क्या है आपकी दिक्कत? अभी तो कुछ नहीं है जी। अब खाओ किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ बना के। अभी आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, नहीं। हाँ जी, सब गीला है जी। हाँ, जाके भी देख सकते हैं जी। तो ये बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं कि जो आपके साथ जो हुआ है उसका मुआवजा सरकार से मिलना चाहिए। इतना नुकसान हुआ है वो आपको मिलना चाहिए। पूरी खेती बाड़ी पूरी डूब गई ना। तो अभी कोई यहाँ पर आपका क्षेत्र के कोई विधायक, कोई नहीं आया। सचिव नहीं आया ना, कोई नहीं आया, पटवारी कोई नहीं आया जी। आप मेरे सरकार से डिमांड मेरी एक है, मेरे रहने के लिए मेरे पास ना मकान है, ना मेरे पास जमीन है, ना मेरे कुछ है। कोई भी अधिकारी आके चेक कर सकते हैं, जब चाहे जब चेक कर सकते हैं। मेरी दुकान पूरी बाढ़ में पूरी बह चुकी। सरकारी PW में कब्जा रहता था, प्रशासन से मांग किया, अभी तक मेरी मांग नहीं हुई। चलिए, अब मैं इनके आगे मैं कंकर मुंजारे जी से जुड़ना चाहूँगा, जो कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी रहे। कि अब ये जो आप ये सामना देख रहे हैं जो लोगों से प्रभावित हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहते हैं? इनकी जो समस्या उनके लिए क्या निराकरण करेंगे? ये बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। और जब इनके घरों में पानी घुस गया है, खाने पीने की चीज़ सब नष्ट हो गई है, कपड़े भी ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए, खेती बाड़ी बर्बाद हो गई। तो ऐसे समय में शासन को इनकी मदद करना चाहिए था।
शासन को इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना था, रहने का इंतज़ाम करना था, कम से कम अभी टेम्प्रेरी स्कूल में कहीं इनकी व्यवस्था करना था, वहीं भोजन इनको देना था, ठहराना था वहाँ पे। ये कुछ भी नहीं कहा। इससे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, तहसीलदार नहीं आया, कलेक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया इनको देखने पूछने के लिए। इनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और जनता में इससे बड़ा आक्रोश पनप रहा है। अब वो पंचवटी जी जो है वहाँ पे पंच भी है और इस पंचायत की पंच होने के बाद भी उनकी तरफ कोई मतलब ध्यान नहीं है शासन का, पंचायत का और किसी अधिकारी का। ये तो बहुत ही मतलब यानी कहना चाहिए कि बेशर्मी की बात हो गई है। कोई मानवता नहीं दिख रही उनमें। इनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए, जितनी इनकी नुकसानी हुई है, खेती बाड़ी की फसल का मुआवजा होना चाहिए, इनको मुआवजा होना चाहिए, इनको तत्काल ठहरने के लिए और भोजन की इनका व्यवस्था होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम नहीं किया, जो इसके लिए जिम्मेदार, उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। अब सरपंच कुछ नहीं कर रहा है, सचिव कुछ नहीं कर रहा है। सचिव का क्या काम? सचिव करना चाहिए था ना इसको, सरपंच करना था ना इनको इंतजाम। काफ़ी बड़ी जो उनकी जो आर्थिक हानि हुई है, चाहे पैसे से बोले हो, चाहे वो एक अपने जो किराना है, वो भी बहुत सारी चीज़ें उनमें। पैसे की हानि बहुत हुई, इसलिए उनकी हानि भी इनको दी जाना चाहिए। जितनी इनकी नुकसानी हुई, नुकसानी भी दे इनको और इसको फ़ौरन करे, क्योंकि कोरोना में तो वैसे ही इनके पास कोई पैसा नहीं है, हालत ख़राब है। तो अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जब सरकार पैसा देगी, कुछ मदद करेगी, तो इनको खाने पीने का इंतजाम होगा। आप इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं जो ये सारे हालात के लिए? इसके लिए जिम्मेदार तो देखो कि शिवराज से सरकार जो है ये डंडोरा पीट रही, बस हो गया, कर कुछ नहीं रही है। और ख़ासतौर जिम्मेदार अभी फ़िलहाल तो जिम्मेदार है शिवराज सरकार का, जो कलेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, प्रशासन बैठा हुआ है। इनको आके इनको मदद करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे मदद? हेलीकॉप्टर को, वो नागपुर से हेलीकॉप्टर आ गया, उसमें वो उनको निकाला, हेलीकॉप्टर ना आके, वो एक अलग बात है, वो ठीक बात है, लेकिन उसमें कलेक्टर का और यहाँ के एसपी का कोई रोल नहीं इसमें है। वो तो उनको निकालने का काम करना ही है। मगर इनका भोजन का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इनका ठहरने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? और इनको मुआवजा के लिए इनके यहाँ पे कोई सर्वे करना भी नहीं आ रहा है, ना कोई पटवारी आ रहे हैं, तहसीलदार आ रहा है, कोई सर्वे नहीं कर रहा है इनका। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत अन्याय है। तो देख सकते हैं कि मैं इस वक्त था भोटगढ़ पे, जहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं कंकर मोजारे, उनका भी हमने बयान सुना और आप लोगों ने देखा, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने इस वीडियो पर आपने ज़रूर देखी होगी। कैमरामैन दर्शन के साथ मैं हूँ सुशील कुमार।